नमस्कार दोस्तों, F&O सीरीज में ये सेकेंड वीडियो है जहां मैं बात करूंगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो हम अक्सर मार्केट में सुनते हैं, उन्हें आज हम फंडामेंटली समझेंगे। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि इस सीरीज का पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने समझाया है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के बारे में हमने क्या जाना था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं डिसाइड करता हूं कि आज से 1 महीने या 2 महीने बाद मैं एक फिक्स्ड प्राइस में कोई शेयर खरीद लूंगा। यानी मैं उसमें यह कहता हूं कि आज अगर 1 जनवरी है तो 1 मार्च को मैं ABC कंपनी का शेयर 100 रुपए में ले लूंगा, चाहे उस समय उसका दाम कोई भी हो। लेकिन सेलर के साथ मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें मैंने उसे ये वादा किया है कि 2 महीने बाद मैं 100 रुपए में उससे ये शेयर खरीद लूंगा, चाहे दाम 80 रुपए हो या 120 रुपए हो। ऐसे में मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि 1 मार्च के पहले पहले या तो मैंने उसके साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसे मैंने टोकन से समझाया था, उस टोकन या कॉन्ट्रैक्ट को मैं किसी और को बेच दूं ताकि मुझे वो 2 महीने बाद खरीदना ना पड़े, या फिर 2 महीने बाद सच में मैं उससे वो शेयर खरीद लूं। फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 मार्च तक आपने वो टोकन या कॉन्ट्रैक्ट किसी और को बेचा भी नहीं और 1 मार्च को जिसके साथ आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको मना कर दो कि नहीं अब तो दाम 80 हो गया है, गिर गया है, मैं 100 रुपए में इसे क्यों खरीदूं, मैं नहीं खरीदूंगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होते हैं अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं बेचा तो। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर में बेसिकली यही फर्क है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग नहीं होते, यानी आपके पास 1 मार्च को ऑप्शन रहेगा, आपकी मर्जी है कि आप उस शेयर को 100 रुपए में खरीदें या ना खरीदें। तो अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 महीने पहले कि 1 मार्च को मैं ABC कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीद लूंगा, इसका आपने ऑप्शन लिया था, फ्यूचर नहीं। तो 1 मार्च को अगर उस कंपनी का शेयर 80 हो गया है तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप खरीदें या ना खरीदें। और ऐसे में आप क्यों खरीदेंगे उस सेलर से 100 रुपए में जब बाजार में वो 80 से मिल रहा है। तो ये बेसिक फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस है। लेकिन ऑप्शन असल में होता क्या है उसे अब हम एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपको कोई कार खरीदनी है, आप शोरूम गए, आपको कार पसंद आई, लेकिन उस कार का आपको रेड कलर चाहिए, अभी ही चाहिए, अगले 10-15 दिनों में ही। क्यों? क्योंकि आपको आपके एक दोस्त से पता चला जो GST ऑफिस पे काम करता है कि अगले महीने कारों पे टैक्स बढ़ने वाला है, तो अगले महीने कार महंगी हो जाएगी, इसीलिए आपको इसी महीने खरीदना है। लेकिन शोरूम वाला कहता है कि इस कार का सफेद रंग तो अवेलेबल है, लाल रंग अगले महीने तक अवेलेबल नहीं होगा। अब आप फंस गए ना। अब आप क्या करोगे? या तो इस महीने आप सस्ते में व्हाइट कलर खरीद लो या अगले महीने के लिए रुको, लेकिन तब GST बढ़ने के कारण कार का दाम बढ़ जाएगा और आपको कार महंगी पड़ेगी। तो ऐसे में आपको शोरूम वाला एक ऑप्शन देता है कि आप आज मुझे 10,000 रुपए दो और इस कार की बुकिंग करा लो। तो क्योंकि आपकी बुकिंग आज की हो गई है तो GST भी आप पे आज के हिसाब से लगेगा। 1 महीने बाद चाहे कितना भी GST बढ़े, मैं आपसे आज का जो कार का दाम है उसी दाम के हिसाब से पैसे लूंगा। तो आपको क्या बेनिफिट हुआ? पसंद का कलर भी मिल रहा है, सेकंड आज के दाम पे भी मिल रहा है। तो आप 10,000 रुपए बुकिंग अमाउंट दे देते हैं। अब 1 महीने बाद आपके दोस्त की कही हुई बात गलत निकलती है, GST बढ़ता नहीं, GST कम हो जाता है। तो इनफैक्ट कार तो 20,000 रुपए सस्ती हो गई, लेकिन आपने तो पिछले महीने बुकिंग करा ली थी और बुकिंग करते समय आपको शोरूम वाले ने क्या बोला था कि आपको पिछले महीने वाला दाम मिल जाएगा। तो पिछले महीने दाम था 5 लाख रुपए, अब दाम हो गया है 4,80,000 रुपए और आपने 10,000 रुपए ऑलरेडी दिए हुए हैं। यानी पिछले महीने का अगर कार का दाम है 5 लाख, आपने 10,000 दिए हुए हैं, तो आपको 4,90,000 और देने हैं और आपको वो गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप आज ही खरीदते हैं तो वो 4,80,000 की हो गई है। तो ऐसे में क्या आप पिछले महीने जो आपने बुकिंग कराई थी उसमें और 4,90,000 देंगे? ये कहाँ की समझदारी हुई? इससे अच्छा तो उस बुकिंग को भूल जाओ कि 10,000 रुपए दिए थे वो डूब जाए और आप आज नई बुकिंग करा के 4,80,000 में गाड़ी ले लो। ये एग्जाम्पल समझ में आया? सिंपल था। इसे ही अब हम शेयर बाजार के एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे ऑप्शंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो 10,000 रुपए बुकिंग अमाउंट था ना, आप बस इतना जान लीजिए कि ये प्रीमियम है। जब हम शेयर बाजार में फ्यूचर ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ये जो 10,000 बुकिंग अमाउंट था, ये ऑप्शन का प्रीमियम अमाउंट है, इतना याद रखिए। अब चलिए एक शेयर बाजार का एग्जांपल लेते हैं। आपको एक ऐसी टीवी कंपनी पसंद है जो अगले महीने
अगले 5 साल के आईपीएल राइट्स के लिए बिड करने वाली है बीसीसीआई के पास। यानी ये चांस है कि अगले महीने 5 साल तक टीवी पे आईपीएल दिखाने का ठेका इस टेलीविजन कंपनी को मिल जाएगा। आज इस टेलीविजन कंपनी का शेयर 100 रुपए का है। आपको ये लगता है कि अगर आईपीएल का ठेका मिल जाए तो इस कंपनी को बहुत मुनाफा होने वाला है और मार्केट ये समझता है, इसलिए जैसे ही ठेका मिलेगा ये शेयर का दाम 100 से बढ़ के 200 रुपए हो जाएगा। लेकिन आप सीधा जाके 100 रुपए में शेयर्स खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि आपको क्या डर है, 2 और कंपनियों ने भी बोली लगाई है। ऐसे में अगर इस कंपनी को नहीं मिला आईपीएल के राइट्स तो ये जो 100 रुपए बढ़ चढ़ के इस उम्मीद में इस शेयर का दाम हुआ है कि हो सकता है इसको आईपीएल का राइट मिल जाए, वो उम्मीद जब धराशायी होगी तो ये शेयर जो आज 100 का है वो हो सकता है 50 हो जाए। तो अब आप इस दुविधा में फंस गए। आपको पता है आईपीएल के राइट्स मिल गए तो ये 100 का 200 हो जाएगा, लेकिन नहीं मिले ना तो ये 100 का 50 हो जाएगा। अब आप 50 रुपए का रिस्क लेना नहीं चाहते, तो अब आप क्या करेंगे? फिर से वो कार और शोरूम वाले एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल के साथ मिक्स करते हैं। मान लीजिए मेरा कार का नहीं, शेयर्स बेचने का शोरूम है। आप मेरे शोरूम आते हैं, आपको ABC कंपनी, ये जो टेलीविजन वाली कंपनी है, इसका शेयर पसंद आया, लेकिन यही डर है, आईपीएल का राइट मिला तो 200, नहीं मिला तो 50, तो आप लेने से हिचकिचा रहे हैं। तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि ठीक है, 1 महीने बाद है ना आईपीएल की बिडिंग। आज है 1 तारीख, 30 तारीख को आईपीएल की बिडिंग है। मैं आपको वो बिडिंग के बाद यानी 1 फरवरी को ये शेयर दूंगा। जब बिडिंग हो चुकी होगी, चीज क्लियर हो चुकी होगी, 1 तारीख को मैं दूंगा। मैं आपको 100 रुपए पे शेयर दूंगा। आज शेयर का दाम 100 रुपए है, आपको 100 रुपए पे ही लेना है। मैं आपको 1 तारीख को 100 रुपए पे ही दूंगा। चाहे आईपीएल का राइट मिले और शेयर 200 हो जाए तो भी मैं आपको 1 तारीख को 100 रुपए में शेयर दे दूंगा। चाहे शेयर का दाम गिरे तो भी आप मेरे से 100 रुपए पे शेयर ले सकते हो। ये मैं आपको ऑप्शन देता हूं। बदले में आप मुझे 20 रुपए आज दे दो और इस शेयर की 1 महीने बाद लेने की बुकिंग करा लो। जैसे कार की बुकिंग थी कि 1 महीने बाद कार मिल जाएगा, वैसे तो कार का जो बुकिंग अमाउंट था, वैसे ही ये शेयर का बुकिंग अमाउंट 20 रुपए मुझे दे दो और बदले में 1 महीने बाद जो भी शेयर का दाम हो आप मुझसे वो शेयर ले लेना। अब 1 महीने बाद उस कंपनी को आईपीएल के राइट्स नहीं मिलते और वो शेयर गिर के 50 रुपए हो जाता है। तो अब सोचिए, अगर मैंने शेयर 100 रुपए में खरीद लिया होता और वो 100 का 50 हो जाता तो मेरा कितना लॉस होता? 50 रुपए का। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने शेयर नहीं लिया, मैंने शेयर की बस बुकिंग करा ली थी एक प्रीमियम देके। कितना प्रीमियम दिया था? 20 रुपए। तो अब जब शेयर 50 रुपए का है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं उसे 100 रुपए में खरीद लूं 1 महीने बाद। लेकिन मैं क्यों खरीदूंगा? वो तो 50 का हो गया, तो मैं 100 रुपए देके क्यों खरीदूंगा? तो मैंने नहीं खरीदा। वो जो बुकिंग करी थी उस बुकिंग को मैंने जाने दिया, डूबने दिया। तो मेरा नुकसान कितने का हुआ? केवल 20 रुपए का, जो मैंने बुकिंग कराई थी। अगर मैं शेयर ले लेता तो मेरा नुकसान होता 50 रुपए का। तो ऑप्शंस के जरिए होने वाले नुकसान को मैंने बहुत कम कर दिया। 50 रुपए के बदले केवल 20 रुपए ही मेरे प्रीमियम का नुकसान हुआ। तो अब आप सोच रहे होंगे, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने नुकसान को काट लेने का, अपने नुकसान को रोक लेने का। ऑप्शंस तो बहुत अच्छा है ऐसे में। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले वीडियो में हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या रिस्क हैं, क्या डेंजर्स हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी आप जरा ये सोच लीजिए कि हाँ, इस केस में आपका लॉस ऑप्शंस ने कम कर दिया। लेकिन मान लीजिए अगर ठेका मिल गया होता आईपीएल का और शेयर 100 से 200 हो जाता, तो क्या हुआ? आपने 20 रुपए पहले प्रीमियम दिया हुआ था कि 1 महीने बाद 100 रुपए में मुझे शेयर मिल जाएगा। तो अब 1 तारीख को आप 100 रुपए देंगे और शेयर ले लेंगे। अब शुरू में आपने 20 रुपए प्रीमियम दिया और अभी 100 रुपए दिया, यानी 120 रुपए आपने दिया और आपको 200 रुपए का शेयर मिल गया, यानी आपका 80 का मुनाफा हुआ। अब जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि ऑप्शन लेने से लॉस कम हुआ अगर आप डायरेक्ट शेयर लेते उसके मुकाबले, इस केस में आपको मुनाफा भी कम हुआ। अगर आप 1 महीने पहले ही सीधा शेयर ले लेते तो आपकी टोटल कॉस्ट आती 100 रुपए, आपने 100 रुपए में शेयर ले लिया। इस केस में आपकी टोटल कॉस्ट आई 120 रुपए, क्योंकि 20 रुपए तो आपने प्रीमियम दिया इस हक के लिए कि 1 महीने बाद आप चाहें तो शेयर ले सके। वो हक की कीमत थी 20 रुपए और फिर आपको ये हक मिला था 100 रुपए पे कि 1 महीने बाद 100 रुपए पे ये शेयर खरीदने का हक मेरे पास है। तो अब आपको 100 रुपए भी देने हैं, तो अब आपकी कॉस्ट हो गई 120 रुपए। तो अब जहां पहले अगर आप डायरेक्ट शेयर लेते तो आपका मुनाफा 100 रुपए होता, अब वो केवल 80 रुपए हो रहा है।
तो हालांकि इसमें लॉस को काटा जा सकता है, लेकिन उसी तरह मुनाफा भी इसमें कटता है डायरेक्ट शेयर्स लेने के मुकाबले, अगर हम ऐसा सिंपल कंपैरिजन करें तो। लेकिन ऑप्शंस में क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स आ जाते हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप समझेंगे कि क्यों ऑप्शंस को बहुत रिस्की माना जाता है और क्यों इतना ज़्यादा उसके बावजूद लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं और खूब ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग दुनिया के हर बड़े शेयर बाजार में होती है। इसके रीजंस, रिस्क, बेनिफिट्स, ये सब हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिर से इसमें इंपॉर्टेंट बात दो है। पहला कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जहां आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट बेचा नहीं है तो एक्सपायरी के दिन आपको उसको ऑनर करना है, आपको वो शेयर खरीदना ही है। ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो खरीदो, चाहे तो मत खरीदो। आपका प्रीमियम का पैसा तो वो पहले ही ले चुके हैं, वो डूब गया। अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको 100 रुपए और देने हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके हिसाब से, नहीं खरीदते हो तो आपका प्रीमियम का 20 रुपए डूब गया। तो फ्यूचर्स के मुकाबले इसमें आप 1 महीने बाद की परिस्थिति देख के उस समय के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑप्शन को एक्सपायर होने देना है, वेस्ट जाने देना है, या आपको सच में वो शेयर खरीद लेना है। ये मेजर डिफरेंस है। सेकेंड, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो मैक्सिमम आपका लॉस है वो उतना ही है जितना आपने प्रीमियम दिया, क्योंकि अगर शेयर 0 भी हो जाए तो आप मना कर दो खरीदने से, आपके पास तो ऑप्शन है ना, आप चाहे तो खरीदो, चाहे तो मत खरीदो। जैसे इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि 100 रुपए का वो शेयर 50 हो गया, तो आपने नहीं खरीदा, आपके पास ऑप्शन था, आपने नहीं खरीदा, तो आपको 20 रुपए का प्रीमियम का ही लॉस हुआ। मान लीजिए वो 100 रुपए का शेयर 20 भी हो जाता तो भी आप नहीं खरीदते, तो आपका कितना लॉस होता? प्रीमियम का ही लॉस होता कि प्रीमियम बर्बाद गया। तो चाहे शेयर कितना भी गिर जाए, आपका लॉस केवल उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम दिया है, क्योंकि जिस भाव पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 1 महीने बाद मैं 100 पे खरीदूंगा, अगर वो 100 से नीचे है तो आप खरीदोगे ही क्यों? आप खरीदोगे ही नहीं, आप तो ओपन मार्केट से ले लोगे। तो ऐसे में लॉस मिटिगेट करने के लिए, लॉस, मैक्सिमम लॉस का एक लेवल सेट करने के लिए ऑप्शंस का यूज होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आखिर क्या होता है। अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, जहां ये था कि 1 महीने बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोई शेयर खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, यानी आप किसी शेयर को कॉल कर सकते हैं कि ये शेयर मुझे दे दो, कॉल कर रहे हैं, वो होता है कॉल ऑप्शन, जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 महीने बाद उस शेयर को या तो खरीद लें या ना खरीदें। ये है कॉल ऑप्शन। इसका ठीक उल्टा, जिसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोई शेयर को बेच दें या ना बेचें, उसे कहते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जिस कंपनी पे आपको उम्मीद थी कि सैटेलाइट राइट्स मिल जाएंगे, आपको ज्यादा उम्मीद उस बात की थी, इसलिए आपने ये राइट खरीद लिया कि 1 महीने बाद चाहे उस शेयर का दाम कुछ भी हो, आपको वो 100 रुपए में खरीदने का मौका मिले। तो अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? आपको उम्मीद है कि ये शेयर का दाम नहीं बढ़ेगा, गिरेगा, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं कि इसे वो राइट नहीं मिलने वाला। 1 महीने बाद आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि आप चाहें तो इस शेयर को बेचें और सामने वाले को खरीदना पड़ेगा, आप चाहें तो ना बेचें, आपकी मर्जी। अगर आप चाहेंगे बेचना है तो उसे खरीदना पड़ेगा। जैसे कॉल में अगर आपने चाहा कि मुझे ये शेयर 1 महीने बाद चाहिए, तो सामने वाले को आपको देना पड़ेगा। तो जिस पे ये बाउंडेशन रहता है, जैसे आपके पास तो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में आप खरीदें या ना खरीदें, पुट ऑप्शन में आप बेचें या ना बेचें, आपके पास ये ऑप्शन है, तो आप कहलाएंगे ऑप्शन होल्डर। लेकिन सामने वाला, अगर कॉल ऑप्शन है, आप खरीदना चाहते हैं तो उसे बेचना पड़ेगा, अगर पुट ऑप्शन है, आप बेचना चाहते हैं तो उसे खरीदना पड़ेगा। तो जिस पे ये बाउंडेशन है, जिसके पास ऑप्शन नहीं है, जिसको तो आपकी इच्छा के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा, उसे कहते हैं ऑप्शन राइटर। अब ये तो हुई एक चीज कि आप एक्सपायरी के समय अपना राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। दूसरा, बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह आप चाहें तो उस ऑप्शन को आप एक्सपायरी के पहले ही किसी और को बेच दें। वो जो 20 रुपए का प्रीमियम देके आपको टोकन मिला है, जिसके बदले 1 महीने बाद आप 100 रुपए में वो शेयर खरीद सकते हैं, आप 1 महीना चाहें तो मत रुकें और उस टोकन को किसी और को बेच दें। तो कई लोग एक्सपायरी तक रुकते हैं, कई लोग उसके पहले ही वो टोकन, शेयर का दाम जैसे कम ज्यादा होता है उसके हिसाब से उस टोकन को पहले ही बेच देते हैं। तो ये दोनों तरीके आपके पास ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। ये तो हुई फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बेसिक्स की बात। अगले वीडियो में हम इसकी एडवांस कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, रिस्क, बेनिफिट्स, क्यों लोग इसे करते हैं, लीवरेज का क्या फर्क पड़ता है, ये सब डिस्कस करेंगे।
मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई कंसेप्ट फ्यूचर या ऑप्शन से रिलेटेड मैं कवर ना कर पाया हूं या आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज के एंड में मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो भी लाने वाला हूं जिससे F&O रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जिसमें मैं एक वीडियो बना के क्लियर करूंगा। साथ ही अगर आप हर रोज फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज करना सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं